हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू चैनल अगली समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी की पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज इस सेशन के माध्यम से आज अपन वोकैब डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एक एक क्वेश्चन के कम से कम 4 से 4 सिनोनिम्स और 4 से 4 एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल चीजों को अंत तक देखिएगा। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन के माध्यम से अपन कम से कम 20,000 वोकैब के वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन को और शानदार बनाते हैं आपकी मदद के माध्यम से। लेट्स कंटिन्यू। देखिएगा, प्रत्येक वर्ड को मैं आपके लिए एकदम सही तरीके से उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। किस तरह से बनता है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच होता है, किस तरह से यूज होता है, क्या सेंटेंस होता है। तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइएगा किस तरह का आपको सेशन लगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करा दोस्त आपसे, एक तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहना एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है दोस्त फरार होना। क्या होता है एब्सकॉन्ड का मतलब? फरार होना। एक बार मेरे साथ ही साथ लिखते रहिएगा। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। ठीक है, फरार होना यानी कानून से बचना या फिर बिल्कुल वहां से भाग जाना। ऑप्शंस की बात करने से पहले जैसे एस्केप बोल सकते हैं। एस्केप इसका थोड़ी हो जाएगा। एस्केप का मतलब होता है बचना। क्लियर आउट, बचकर निकल जाना। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। एक छोटा सा ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कहा था कि बेसिक से एडवांस तक लेके चलूंगा तो सारी चीजें आपके लिए बतानी पड़ेंगी। देखिएगा, फ्ली के साथ में कभी अवे वर्ड नहीं आता। वंस अगेन, फ्ली के साथ में अवे वर्ड नहीं आता, बात खत्म। ठीक है दोस्त, ये सुपरफ्लोर माना जाता है और इसकी एरर आती है एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा एंट्रीम्स की बात करेंगे। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, इसके साथ में बाई फॉलो किया जाता है। अपीयर, किसी चीज के सामने आना। अराइव यानी पहुंच जाना, यानी एक तो होता है भाग जाना और होता है पहुंच जाना। तो बोथ द थिंग्स आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ध्यान दीजिएगा। लीव हरीडली एंड सीक्रेटली यानी अचानक से, जल्दबाजी में, चुपचाप से भाग जाना। टिपिकली टू अवॉइड डिटेंशन और अरेस्ट ऑफ एन अनलॉफुल एक्शन, किसी भी गैरकानूनी जो कि कार्य करने के बाद में उससे बचने के लिए, अरेस्ट न होने के सेंस में वहां से बचकर निकल जाना, उसे बोलते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। ठीक है, आइए चलते हैं। इसके लिए एक और चीज बता दूं मैं आपको, केवल उतना ही लिमिटेड ना पड़े। एक और वर्ड आता है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब भी होता है नॉट येट कैप्चर्ड, यानी अभी तक पकड़ा नहीं गया, बिल्कुल व्यक्ति फरार है। तो ध्यान दीजिएगा, एट लार्ज का मतलब भी होता है फरार होना। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन यहां तक क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है? एल्योर। एल्योर का मतलब होता है किसी को लालच देना। क्या होता है? किसी को लालच देना, लुभाना। एक बार समझते हैं क्या वर्ड कहता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पावरफुली एंड मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग। फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना। क्या होता है? फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना। क्या होता है? आकर्षित करना। ठीक है, फैसिनेट और फैसिनेटिंग, आकर्षित करने वाला। इसे क्या बोल सकते हैं? मनमोहक। क्या बोल सकते हैं? मनमोहक, यानी मन को मोहने वाला। ठीक है, इसके लिए और भी वर्ड है, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा समझिएगा। अट्रैक्शन, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं आपको आज गुरु दक्षिणा के रूप में एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, कान इधर कर लो, थोड़ा सा सुनो। ये पार्ट ऑफ स्पीच देखिएगा। पहले ही आपका पार्ट ऑफ स्पीच देखिएगा। नाउन है तो इसका सिनोनिम्स नाउन भी होगा, एंट्रीम नाउन ही होगा। यदि वर्ब है तो वो भी होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा, वो प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन होगा, कंजंक्शन है तो इंटरेक्ट, यानी जो भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वही इसका सिनोनिम होगा। ये समझ के हमेशा ऑप्शन लगाएं। ठीक है, देखिएगा। लेयर का मतलब होता है किसी को लालच देना, किसी को ललचाना। और ड्रॉ का मतलब भी होता है अपनी और हर हाथ, मतलब जो है खींचना। ठीक है, एंट्रीम की बात करें। रिपल्स का मतलब, रिपल्सन का मतलब होता है नफरत। क्या होता है? रिपल्सन का मतलब होता है नफरत। ये क्या है? नाउन है और इसका वर्ब क्या होता है? रिपल्स, यानी नफरत करना। ठीक है दोस्त, पॉइंट समझिएगा। रिपल्सिवनेस, नफरत। ही कांट रेजिस्ट द एल्योर ऑफ द प्रेटी वेट्रेस, यानी वेट्रेस आप समझ गए क्या है? वेटर का फेमिनिन जेंडर होता है वेट्रेस, यानी वो क्या है? जो सुंदर वेट्रेस है, जो वेटर है मतलब फीमेल है, उसके मतलब जो कि झांसे में नहीं आ सकता। ठीक है, अगला वर्ड देखिएगा। अगला पॉइंट क्या करे? ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना। क्या होता है? शोभा बढ़ा देना। दो तीन चीजें होती है, इसके बारे में समझिएगा। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? इसके लिए वो ये यूज कर सकते हैं शोभा बढ़ाना। क्या बोल सकते हैं? शोभा बढ़ाना किसी चीज की। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट, किसी चीज में कुछ जोड़कर उसको और अच्छा कर देना, उसको बढ़ा देना। और उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज यानी बढ़ा देना, मेक लार्जर बड़ा कर देना, मेक बिगर किसी चीज को बड़ा कर देना। एंट्रीम की बात करेंगे, कमी हो रही है तो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस कम करना, डिमोलिश कम करना। ठीक है, कर्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कर्ट बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, एब्रिज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्त, एब्रिज बोल सकते हैं। यानी ये भी आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंट्रीम के माध्यम से, ठीक है। यदि एंट्रीम की बात करेंगे तो ये सारे इसके एंट्रीम हो जाएंगे और सिनोनिम्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तो एक बार चीजों को समझा जरूर। सेंटेंस क्या कह रहा है, ही ऑगमेंटेड हिज समर इनकम बाय पेंटिंग हाउसेस, यानी उसने जो कि अपनी जो गर्मियों की आमदनी थी उसको बढ़ा लिया घरों को पेंट करके। यानी अलग अलग चीजें हैं, कोई पार्ट टाइम में कुछ करता है, कोई कुछ करता है, आप क्या कर रहे हो ये चीज भी अलग है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट क्या करें, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है दोस्त वाहियात, घिनौना, छीछी, डिस्गस्टिंग। क्या बोल सकते हैं, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। क्या बोलते हैं भैया जी, बेतुका, जिसका मतलब जो है कोई सेंस नहीं हो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, वाइल्डली अनरीजनेबल, क्या बोल सकते हैं, वाइल्डली जिसका कोई रीजन नहीं हो, लॉजिकल नहीं हो, या फिर एप्रोप्रिएट नहीं हो, यानी इसे बोलते हैं बेतुका वाहियात। इसके एंड्रिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रीपोस्टरस नहीं हो जाएगा, देखिएगा रिडिकुलस और फुलिस, ये आपके सिनोनिम्स हैं, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये आपके सिनोनिम्स हैं। प्रीपोस्टरस, रिडिकुलस का मतलब होता है डिस्गस्टिंग बोल सकते हैं, देखिएगा एक वर्ड इसके लिख सकता हूं मैं, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब भी होता है घिनौना, वाहियात, क्या बोल सकते हैं, बेतुका, जिसका कोई लॉजिक नहीं हो। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्रीपोस्टरस, रिडिकुलस, फुलिस, डिस्गस्टिंग, ठीक है। चलिए एंट्रीम की बात करेंगे, मीनिंगफुल, जिसका कोई मीनिंग हो, रियलिस्टिक, बिल्कुल वास्तविकता, और रीजनेबल यानी लॉजिकल, जो चीज बिल्कुल भी तर्क हो, जिस पर डिस्कस किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा आपका ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके कौन से, प्रीपोस्टरस, रिडिकुलस, पुलिस। अब आप बात करेंगे सेंटेंस की, तो स्पेंडिंग द वीक इन जेल फॉर स्टीलिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड, ओके, यानी एक छोटा सा टुकड़ा चोरी किया आपने, मतलब ब्रेड का, उसके लिए आपको एक वीक जेल में रहना पड़े, तो क्या है ये, इस तरह के जो है कि क्या है, माइनर क्राइम के लिए ये बिल्कुल जो है बेतुकी बात है, एब्सर्ड चीज है, ठीक है। यानी एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा चुराया और जेल काटनी पड़ रही है 7 दिन की, तो ये तो मतलब एक माइनर से क्राइम के लिए गलत चीज है, बेतुका है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, एसओएस। एसओएस का मतलब क्या होता है, एसओएस का मतलब होता है शांत करना या कम करना। वन सेकेंड समझिएगा, शांत करना या कम करना, क्या होता है, शांत करना या कम करना। एसओएस का मतलब होता है भैया जी शांत करना या कम करना। आइए इसके वर्ड समझते हैं। टू मेक लेस इंटेंस, यानी किसी चीज के महत्व को कम कर देना, किसी चीज के प्रभाव को कम कर देना। दोस्त सिनोनिम्स की बात करेंगे, सेटिस्फाई, किसी व्यक्ति को शांत करना, भाई शांत हो जा, अल्ले 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 बेटा शांत हो जा, जैसे माता जी छोटे छोटे बच्चे को कहते हैं अरे अल्ले मेरे लाला चुप हो जा ना। एलिवेट्स, बढ़ाना, एलिवेट्स, मिटिगेट, कम करना। देखिएगा एलिवेट और एलिवेट दोनों में अंतर होता है, इसका मतलब होता है कम करना, मिटिगेट कम करना, एले कम करना, सेटिस्फाई कम करना या शांत करना, ठीक है। एले का मतलब शांत करना भी होता है, किसी के दुख आदि को भी कम करना। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को अपन सांत्वना देते हैं तो वो भी उसे क्या बोल सकते हैं, एले बोल सकते हैं, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को आपने शांति न देकर नुकसान पहुंचा दे तो क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। इंपेयर, इंपेयर का मतलब क्या होता है दोस्त, इंपेयर का मतलब होता है बिगाड़ना। वंस अगेन, इंपेयर का मतलब होता है बिगाड़ना। एक दूसरी चीज और बता दूं मैं आपको, वंस अगेन, मार से बच्चा बिगड़ जाता है तो मार का मतलब भी होता है बिगाड़ना। वंस अगेन क्या होता है, बिगाड़ना, क्या होता है, बिगाड़ना, ठीक है। चलिए, इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, मिटिगेट कम करना, इंटेंसिफाई बढ़ा देना। आगे चलते हैं, सेंटेंस समझिएगा। द गवर्नमेंट हैज ट्राई टू एसेस द पब्लिक फियर्स, यानी जो सरकार है उसने जो कि आम जनता के भय को कम करने का प्रयास किया है, ठीक है। एसओएस का मतलब होता है कम करना, फियर होता है कम, ठीक है, पब्लिक। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है। एमनेस्टी का मतलब होता है दोस्त माफ कर देना, मतलब किसी व्यक्ति को क्षमा कर देना। क्या बोल सकते हैं इसके लिए, इसको बोल सकते हैं अपन क्षमादान। क्या बोल सकते हैं भैया जी, क्षमादान, ठीक है। पॉइंट समझते हैं, अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट फॉरगिव पॉलिटिकल क्राइम, यानी ऐसा समय जब किसी व्यक्ति पर कोई राजनीतिक आरोप लगा हो, उसने कोई राजनीतिक क्राइम किया हो, उसको माफ कर देना, ठीक है। पैरोल, यानी किसी व्यक्ति को जमानत दे देना, पैरोल पर व्यक्ति बाहर आता है। एक्विटल, एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्ति। क्या होता है, दोष से मुक्ति दे देना। क्या बोल सकते हैं, दोष मुक्ति। एक्सपल्टी, सॉरी, एक्सकल्पेशन का मतलब भी होता है माफी। क्या होता है, माफी, यानी किसी व्यक्ति को माफ कर देना, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सिनोनिम। सब बात करते हैं एंट्रीम्स की। एंट्रीम का मतलब क्या होता है, कॉन्विक्शन, सेंटेंस, असेसमेंट, चार्ज, फाइन। कैन का मतलब है किसी व्यक्ति पर आरोप लगा देना, ठीक है। कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। कॉन्विक्शन दोषारोपणी नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, पहले सेंटेंस देखते हैं। प्रेसिडेंट ग्रांटेड द एमनेस्टी टू सम प्रिजनर्स, यानी कुछ कैदियों को राष्ट्रपति ने
माफी दे दी, आपको फ्री किया जाता है, ठीक है, चलेगा। ये हक है केवल जो किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है, क्षमादान, किसी व्यक्ति की सजा को भी माफ करना। अगला देखिएगा अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना। वंस अगेन, अबेट का मतलब क्या होता है, कम करना, रिड्यूस समथिंग। क्या होता है अबेट का मतलब होता है कम करना। क्या होता है भैया जी, अबेट का मतलब होता है कम करना दोस्त, ध्यान दीजिएगा। मेक लेस एक्टिवेट और इंटेंस, किसी चीज की जो है कि एक्टिवेटनेस को कम कर देना या फिर उसे कम कर देना। सेंटेंस के माध्यम से पहले अपन सिनोनिम समझते हैं। सिनोनिम देखिएगा, सिनोनिम क्या हो सकता है दोस्त, डिक्लाइन यानी कम करना, पतन करना, डिक्रीज या फिर आपका डिमिनिश, इमर्ज यानी बढ़ा देना, इलोंगेट यानी बड़ा कर देना, यानी ये आपके एंट्रीम्स हो जाएंगे। सेंटेंस देखते हैं दोस्त, वी मस्ट ट्राई टू अवॉइड कोविड केसेस इन आवर एरिया, यानी हमें अपने इस क्षेत्र में कोविड केसेस को कम करने का प्रयास करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो है कि हाथ धोने चाहिए, केवल मतलब जो कि कोविड 19 के दौरान नहीं, हाथ तो रोजाना ही धोना चाहिए, ठीक है। यानी ये तो हमारे लिए जो है कि बैक्टीरियल लोड को कम करते हैं और ये सारी चीजें जरूरी है। अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्टाउंड। बहुत अच्छा वर्ड है। एस्टाउंड का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देना। वंस अगेन, क्या कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। क्या होता है, आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, एस्टाउंड, ठीक है। टू सरप्राइज समबडी वेरी मच, अमेज, एस्टोनिश, फ्लैबरेंट, फ्लैबरकास्ट। वंस अगेन सिनोनिम्स की बात करेंगे, अमेज, एस्टोनिश, फ्लैबरकास्ट, यानी किसी व्यक्ति को, तीनों का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना। बात करेंगे काम यानी शांत करना, क्लैरिफाई स्पष्ट कर देना, एनलाइटन यानी प्रकाशित करना, बढ़ाना, एकदम स्पष्ट कर देना। एनलाइटन का मतलब स्पष्ट करना भी होता है, एनलाइट का मतलब प्रकाशित करना भी होता है। तो हमेशा एकल केवल एक चीज से काम नहीं चलाएं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे आपके डाउट क्लियर होंगे और आपका कोई भी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्त। काफी सारे कमेंट या फिर मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। तो मित्र मैं यही कहना चाहूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन जब तक नहीं होगा, जब तक आपकी वोके पर कमांड नहीं होगी, आपको वहां पर वो वर्ड्स मिलते हैं आपने कभी पढ़े नहीं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। और जितना हो सके रीडिंग कीजिएगा, और रीडिंग करने से आपको, आप ये सोचो कि 4 महीने में आपका कॉम्प्रिहेंशन क्लियर हो रहा है, ये तो मित्र संभव नहीं है। यदि आपका बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है और आपने चीजें कर रखी हैं तो थोड़ा सा आपको रिवीजन की आवश्यकता है, आप कर सकते हैं। आई विल असिस्ट यू, आई विल हेल्प यू, ओके। आइए चलते आगे। ही वॉन्ट्स टू सरपास, अस्टाउंड, सरप्राइज होना चाहिए। चलिए, एस्टाउंड देम बाई ट्रांसफॉर्मिंग द डिस्ट्रिक्ट, यानी वो अपने जो है कि जिले को चेंज करके उनको आश्चर्यचकित करना चाहता है। अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड क्या कर रहा है दोस्त, अगला वर्ड कह रहा है एवर्स। एवर्स का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत। क्या होता है, एवर्स का मतलब होता है दोस्त बिल्कुल विपरीत। क्या होता है, बिल्कुल विपरीत। क्या होता है मित्र, बिल्कुल विपरीत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगेंस्ट, किसी के खिलाफ हो जाना, विरुद्ध हो जाना। ऑपोजिट टू, एंटीपैथिक, एंटीपैथेटिक, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यानी ये चीजें बिल्कुल इस चीज के विपरीत है, विरुद्ध है, खिलाफ है। आइए एंट्रीम जानते हैं कि इनका मतलब होता है उत्सुक, किसी चीज को जानने की इच्छा करना। लाइक यानी पसंद करना, सपोर्ट यानी समर्थन देना। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जब अपन इधर पढ़ ही रहे हैं एडजेक्टिव की बात करेंगे, हालांकि वो फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक और वर्ड बताना चाहूंगा, लिख लीजिएगा। हालांकि मैं आपको इसे फ्रेजल वर्ब में बताऊंगा। लॉन्ग फॉर का मतलब भी होता है चाहना। वंस अगेन, लॉन्ग फॉर का मतलब भी होता है पसंद करना, मोहब्बत करना। वंस अगेन, चाहना, पसंद करना, मोहब्बत करना, लॉन्ग फॉर, ठीक है। आई लॉन्ग फॉर यू का मतलब है मैं आपको चाहता हूं, आपको पसंद करता हूं, ये नहीं कि मैं आपसे लंबा हूं। तो फ्रेजल वर्ब भी आपको सही सीखनी है। फ्रेजल वर्ब का भी एक शानदार टॉपिक में लेके आने वाला हूं। ये हमारी 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपकमिंग वीडियोस भी आपके लिए आते रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बहुत जल्दी लाइव सेशन आने वाला है। एक बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जीके का वो अपन शानदार व्यक्ति लेके आ रहे हैं, आपको याद रहेगा कि हाँ जिंदगी में जीके पढ़ा। टेंशन मत लीजिएगा, इंग्लिश समाधान यूट्यूब चैनल पर आपको हर चीज का समाधान मिलेगा। सारे सब्जेक्ट की मंच पर ये आपको वादा कर रहा हूं। मेहनत थोड़ी सी जारी है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मैं भी कर रहा हूं और आप भी समर्थन दीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए चीजें क्या करिए, ही सीम्स टू एवर्स टू हार्ड वर्क, यानी वो हार्ड वर्क के बिल्कुल विपरीत है। यानी वो हार्ड वर्क के बिल्कुल विपरीत है, यानी उसको जो है कि ऐसा लगता है कि मैं यार नहीं करना चाहिए, वो मानता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो एवर्स का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ होना, वो जो है कि मेहनत नहीं करना चाहता। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह आपसे। एपेरेंट का मतलब होता है नीट एंड क्लीन यानी स्पष्ट। क्या होता है दोस्त, नीट एंड क्लीन यानी स्पष्ट। एपेरेंट का मतलब होता है क्लियर। एविडेंट, वंस अगेन देखो, एविडेंस क्या होता है, नाउन होता है। हमने यहां पर क्या यूज किया, एविडेंट, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो एविडेंट, प्राइमा फेसी, वंस अगेन इसको क्या बोलते हैं, प्राइमा फेसी, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा, एंट्रीम की बात करें, हिडन यानी छुपा हुआ। इम्पॉसिबल या फिर आपका इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा,
ठीक है, चलिए सीक्रेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सीक्रेट। चलिए, हर हैप्पीनेस इज अपेरेंट टू एवरीवन, यानी उसकी जो खुशी है वो सबके लिए स्पष्ट है, यानी दिखता है कि यार वो खुश रहती है, उसके चेहरे पर जो स्माइल है, समझ जाओ। कुछ लोग हंसी से ही खुश हो जाते हैं, बोलो करो यार क्या मतलब, वो यार खुश है, अच्छी बात, आप भी खुश रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है, वट एवर द कंडीशन इज, यू आर सपोज टू बी हैप्पी, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, आपको खुश रहना ही है, ठीक है। चलिए, रुलाने के लिए लोग हैं। चलिए, ओके, ये क्या मामला है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में एक बार मेरे साथ पढ़ेगा। आर्कीपेलिगो, वंस अगेन, आर्कीपेलिगो क्या बोल सकते हैं इसे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी आपको आइलैंड के समूह को बोलते हैं, जो द्वीप होते हैं उनके समूह को बोलते हैं, यानी लक्षद्वीप इज एन आर्कीपेलिगो ऑफ 12 एटोल्स, 3 रीफ्स एंड 5 सबमर्ज्ड बैंक्स, यानी इन चीजों का ही क्या है, ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, आर्कीपेलिगो, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा दोस्त, एमिनेबल, क्या बोल सकते हैं, एमिनेबल का मतलब होता है हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी भी चीज को जो है कि प्यार से स्वीकार कर लेने वाला, क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है भैया जी, यानी सहमति योग्य, क्या बोल सकते हैं, सहमति योग्य, ऐसा व्यक्ति जो यानी आसानी से चीजों को क्या कर लेता हो, सहमत मतलब जो कि एग्री करता हो, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एग्रीएबल। हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा कंप्लाइंट, यानी किसी चीज के बारे में मतलब जो कि समर्थन देना, ठीक है। चलेगा, एंट्रीम्स की बात करेंगे, इंसर्जेंट यानी विद्रोह करना, डॉग, डॉग का मतलब भी होता है मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप का, तो इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है, विद्रोही, क्या हो सकता है, विद्रोह, ठीक है, इसका नाम होता है इंसर्जेंसी, ठीक है। आपने ये आपको ये आप पढ़ोगे जब आपको कोई आर्टिकल आता है डिफेंस से संबंधित, वॉर से संबंधित, ठीक है। चलिए, आई एम ऑलवेज अ वेरी अमेनेबल चाइल्ड, यानी मैं हमेशा से एक जो है कि एक अच्छा बच्चा रहा हूं, वो जो भी चीज उसमें एक्सेप्ट कर लिया, पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो भी ज्यादा खुश नहीं होना है, यानी कुछ अलग अलग होता है, कोई व्यक्ति 1 रुपए पे मतलब जो नीचे जमीन में लेट जाएगा, अरे नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, आपने भी ऐसा बचपन में किया होगा, जमीन में लेटने का तो मतलब समझ लो ना, ऐसा नहीं है यार, बहुत कम लोग होते हैं, मतलब बचपन की बात कर रहा हूं मैं, अब तो नहीं लेटोगे तो मुझे ही पता है, अब तो लेटोगे तो तुम्हें सीधा कर दिया जाएगा, अब लेटने का कोई फायदा भी नहीं भाई, अब लेट गए तो तुम्हें लिटा के पीटेंगे, और बचपन में लेटोगे तो कोई बात नहीं, पैसा मिल जाएगा, चल कोई बात, चुप हो जा, चुप हो जा, चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़े, तो ठीक है, तो बचपन में लेटना अलग चीज है, अब मत लेटना, अब तो खत्म है मामला, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट देखिएगा, एडवर्स, आपने वर्ड पढ़ा होगा एडवर्सिटी, वंस अगेन क्या पढ़ा होगा, एडवर्सिटी, मेरे साथ रिपीट जरूर किया करें, नोटबुक लेके बैठा करें दोस्त, क्या कह रहा हूं चीजों को समझिएगा। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत, क्या होता है, क्या होता है, विपरीत, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, कॉन्ट्ररी टू योर इंटरेस्ट और वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, क्या होता है, भलाई, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विपरीत, क्या होता है, विपरीत, यानी आपकी जो है कि इंटरेस्ट और भलाई के बिल्कुल विपरीत हो तो उसे क्या बोलेंगे, एडवर्स। सेंटेंस देखते हैं, हॉस्टाइल यानी दुश्मनी पूर्वक, काउंटर यानी बिल्कुल अगेंस्ट, और अनफेवरेबल, सिनोनिम की बात करेंगे, फेवरेबल हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, यानी ये आपके सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएंगे, या नुकसानदायक, फायदेमंद, ठीक है। पॉइंट समझते द टूर्नामेंट हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू एडवर्स कोविड इफेक्ट्स, यानी टूर्नामेंट को जो है कि पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि कोविड 19 का जो विपरीत इफेक्ट था, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लोगों को कोविड हो जाता, वो जो है कि बीमार हो जाते और उनकी नुकसान होता, ठीक है। चलिए, एपैथी, एपैथी का मतलब क्या होता है, एपैथी का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, देखो तो एक तो होता है सिंपैथी, एक होता है एंटीपैथी, एक होता है एपैथी, ठीक है। तो एंटीपैथी का मतलब क्या होता है दोस्त, एंटीपैथी का मतलब, एपैथी का मतलब होता है घृणा, किसी को देख के जी जल जाना, कुछ लोग होते हैं वो कुछ तो नहीं करेंगे लेकिन अगला कर रहा है तो भी उन्हें दिक्कत है, यार ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, कि कुछ तो मतलब लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बातों ही बातों में कहीं बीतन जाए रहना, कुछ रीत जगत की ऐसी है जहां हर एक सुबह की शाम हुई, वंस अगेन, कुछ रीत जगत की ऐसी है जहां हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या तेरा नाम है क्या यहाँ सीता भी बदनाम हुई, तू चीज है क्या तेरा नाम है क्या यहाँ सीता भी बदनाम हुई। तो दोस्त कौन क्या करे कोई दिक्कत नहीं, आप अपने काम में कीजिए, जो आज आप पर हंस रहे हैं वो एक दिन ताली बजाएंगे, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा इस लेक्चर के माध्यम से, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, वट एवर द कंडीशन इट इज। मैंने लोगों को 15 बार फेल होने के बाद में भी सक्सेसफुल होते देखा है, मेरे एग्जाम्पल हैं, काफी सारे विद्यार्थी हैं जो अब तक सेलेक्ट हुए हैं 3-4 बार में, लेकिन ऐसा तो मेरे पास एक रीजनेबल एग्जांपल भी है, कभी वो बच्चा अभी इंडियन एयरफोर्स में है, आपसे मिलवाऊंगा मैं आपको गेट टुगेदर, उसका एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वालों ने बोल दिया कि छोड़ दे, वो होता है, लेकिन मैंने कहा यार नहीं यार, तू मेरे पास रह कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसने किया उसका हो गया, आज भी वो खुश है, मस्त है, तो यही है कि नेवर बी डिमोटिवेटेड, ठीक है, चलेगा।
बात करेंगे घृणा की, तो इमोशनलेस ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं हो, क्या बोलेंगे, फ्लैज्म बोलेंगे। नम्रनेस यानी किसी व्यक्ति के अंदर विनम्रता बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के इमोशन को समझता है, फीलिंग को समझता है, सेंसिबिलिटी को समझता है, उसकी तो बात ही लगे भाई। ऐसे लोगों को दुनिया पसंद करती है। समझिएगा, चीजों को आगे चलते हैं। द कैंपेन फेल्ड बिकॉज ऑफ पब्लिक एपैथी। कहने का मतलब होता है, कैंपेन का मतलब होता है कोई अभियान था, वो फेल हो गया, किसकी वजह से, पब्लिक की एपैथी, पब्लिक ने उसको जो है कि बहिष्कार किया, उसको घृणा किया, बोले यार हम इसे नहीं करेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इमोशन, फीलिंग, सेंसिबिलिटी, एंट्रीम्स हो जाएंगे, इमोशंस, फ्लैग, नंबरेस यानी आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। एब्रेस्ट, ठीक है, एक फ्रेज आता है ईडियम, उसको मैं आपको बता दूं कि एब्रेस्ट ऑफ समथिंग। वन सेकेंड, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, कीप एब्रेस्ट ऑफ समथिंग। हालांकि मैं आपको इसे वोकैब के सेशन में ईडीएम में बता चुका हूं दोस्त, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज की जानकारी रखना, टू स्टे अपडेटेड। क्या बोलते हैं, टू स्टे अपडेटेड, किसी चीज की जानकारी रखना, ठीक है दोस्त। पॉइंट समझिएगा, ये क्या कह रहा है, एब्रेस्ट का मतलब क्या है, अप टू डेट विद, इन टच विद, यानी संपर्क में होना, यानी पूरी जानकारी होना। क्या होता है दोस्त, पूरी जानकारी होना। क्या होता है, पूरी जानकारी होना। क्या होता है दोस्त, पूरी जानकारी होना, ठीक है। आगे समझते हैं, चीजों को समझते हुए एक बार ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। आउट ऑफ टच विद, किसी चीज से बाहर होना, नॉट इन कनेक्शन विद, किसी चीज से संपर्क ना होना। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, वन हैज टू कीप एब्रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट्स। आज के समय में क्या विकास हो रहा है उसको बारे में हर व्यक्ति को जो है कि जानकारी होनी चाहिए दोस्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी चीज से घृणा यानी नफरत, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, नाउन होता है। एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी होता है। एंटेगोनिज्म यानी किसी चीज से दुश्मनी करना, ठीक है। चलिए नाउन चाहिए तो एंटेगोनिज्म हो जाएगा, बेसिकली एंटेगनाइज इसका वर्ब होता है, ठीक है। चलिएगा, एंट्रीम्स की लाइकिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज से प्यार, मोहब्बत, लव। इसके लाइकिंग का मतलब लव भी लिख सकते हैं क्योंकि नाउन है, तो नाउन तो लव भी होता है, ठीक है। चलिएगा, शशि थरूर सर्टेनली हैड एंटीपैथी टू कैपिटलिज्म। यानी जो शशि थरूर हैं उनका जो है कि कैपिटलिज्म से स्पष्ट रूप से क्या है, यानी उनकी बिल्कुल दुश्मनी है, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड क्या कह रहा है आपसे, एम्पल का मतलब क्या होता है दोस्त, एम्पल, एप्पल, एम्पल, एप्पल, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। क्या होता है, अधिक मात्रा में, तो इनफ और मोर देन इनफ, यानी अधिक मात्रा में। क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। एबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में। सरप्लस, बाउंटीफुल, बहुत अच्छा वर्ड बाउंटीफुल, एक बार जो है कि इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर रहे हो तो याद जरूर कीजिएगा। डेफिशिएंट यानी कमी, इनसफिशिएंट। यू विल हैव टू एम्पल टाइम फॉर क्वेश्चंस लेटर, ठीक है, यानी आपके पास क्वेश्चंस के बाद में काफी समय बचेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस, ग्वेस, ग्वेस, क्या मामला है। एम्बिग्युअस का मतलब होता है दोस्त, यानी ऐसी चीज जिसको स्पष्ट नहीं है। क्या बोल सकते हैं, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनसर्टेन यानी अस्पष्ट। क्या बोल सकते हैं दोस्त, अस्पष्ट, ठीक है। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी जिस चीज के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं हो, यानी एक से अधिक मीनिंग है तो स्पष्ट नहीं है दोस्त, ठीक है। यानी आर्किन, अनसर्टेन, या फिर आपका बी क्लाउड, यानी ऐसी चीज जो स्पष्ट नहीं है, ठीक है। एंट्रीम की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझा जा सके। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, जिसको समझा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिबल, समझे जा सके। लेजिबल यानी जिसको पढ़ा जा सके, कानूनी रूप वैध हो। और सर्टेन यानी निश्चित। ये कितने अच्छे अच्छे सिनोनिम्स एंट्रीम्स हैं, और आपको एकदम नए लग रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मित्र जब भी आप इसको 3-4 बार रिकॉल करोगे, 3-4 बार वीडियो को देखोगे, 4-5 बार शेयर करोगे, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्त। चलिएगा, हिज आंसर वॉज सम वर्ड्स एम्बिगुअस। उसका जो उत्तर था वो कुछ ना कुछ अस्पष्ट था, मजा नहीं आया। समझ रहे हो ना, मजो को नहीं आओ भाई जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या कह रहा है। एक्लेम, क्लेम तो पढ़ा होगा आपने, दावा करना। एक्लेम का मतलब होता है किसी चीज की तारीफ करना। क्या होता है, तारीफ करना या फिर वाहवाही करना। क्या होता है, तारीफ करना दोस्त, वाहवाही करना, किसी की प्रशंसा करना। एप्लॉड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना बहुत ज्यादा। चीयर का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी चीज की बुराई करना, किसी में कमी निकालना, उसका काम ही होता है कमी निकालने का, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करें। राजा वॉज एक्लेम्ड फॉर हिज अमेजिंग वर्क, यानी राजा को उसके अमेजिंग वर्क पर उसको तारीफ की गई, वाह वाह दी गई, वाह यार राजा मौज कर दी भाई, ठीक है। चलिए, तो राजा ही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
बहुत अच्छा बट आफ्टर मैथ मात्र हाफ एन आवर, आधे घंटे में आपको कम से कम 400 वर्ड क्लियर करा दूंगा दोस्त। आधे घंटे में 400 वर्ड क्लियर, टेंशन फ्री, ठीक है। और आपको 20,000 सेशन की जो सीरीज है, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत कम समय में इसे अपन पार करेंगे। बस आप अंत तक चीजों को देखिएगा और दिल से जुड़े रहिएगा। चीजें अच्छी लगती है तो एक बार शेयर पे अभी क्लिक कर दो फटाफट, लाइक बटन तो यार जितने व्यूज आते हैं, जितने हमारे बच्चे लाइव हैं, वो जो है कि समर्थन दें और चीजों को एक बार शेयर जरूर करें, ठीक है। एक बार यही कहना चाहूंगा, शेयर जरूर करें जितना हो सके, ये आपका प्यार मोहब्बत मिलता रहेगा। अपना परिवार आगे बढ़ाने में आपकी मदद की बहुत आवश्यकता रहती है और आप जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपका समर्थन जिस तरह से दिया है देता रहूंगा, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, ये आपसे नहीं, मैंने खुद से वादा किया। लेट्स कंटिन्यू। देखिएगा आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है भैया जी। आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है आफ्टरमैथ का मतलब परिणाम होता है सिचुएशन दैट इज द रिजल्ट ऑफ एन अनप्लेजेंट इवेंट, यानी ऐसी स्थिति जो किसी अनप्लेजेंट इवेंट का रिजल्ट है। आइए दोस्त थोड़ा जानते हैं डिटेल में। आफ्टर इफेक्ट यानी किसी चीज का परिणाम, कंक्लूजन, आउटकम, रैमिफिकेशन। बहुत अच्छे वर्ड है दोस्त, हाईलाइट कर लो यार, मजा सा जाता है। जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आर्टिकल पढ़ता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, कोई भी मतलब जो है कि बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़िए, द स्पोकन पढ़िए, द स्टेट्समैन पढ़िए, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स ले लो, मजे यानी सब यही मिलते दोस्त, ठीक है। चलेगा, कंसिडरेशन इसका एंट्रीम हो जाएगा, फाउंडेशन हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा। सेंटेंस की बात करेंगे, इन द आफ्टरमैथ ऑफ हरिकेन, यानी हरिकेन का जो परिणाम था, मैनी पीपल्स होम्स वर डिस्ट्रॉयड, यानी जो चक्रवात था उसका जो परिणाम ये आया कि बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, ठीक है। चलेगा, पॉइंट आगे चलते हैं। एक्सेंचुएट्स, वंस अगेन इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करा, एक्सेंचुएट्स, वंस अगेन। एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब क्या होता है मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, यानी प्रमुख बनाना। क्या होता है प्रमुख बनाना, यानी किसी चीज पर अधिक ध्यान देना। क्या होता है प्रमुख बनाना या अधिक ध्यान देना। एम्फेसाइज यानी जोर डालना, हाईलाइट करना, फोकस करना, किसी चीज पर फोकस करना, हाईलाइट करना, उसको जो है कि एम्फेसाइज करना, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, वर्ब था, तो ये सारे हमारे वर्ब हैं। अंडरस्टेट यानी किसी चीज को कम समझना, बिलिटल किसी का महत्व कम करना, मिनिमाइज यानी किसी चीज को कम कर देना, छोटा कर देना दोस्त, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस की, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, दिल खुश हो जाता है, आप भी चीजों को समझिएगा। एक्स्ट्रा लाइट विल एक्सेंचुएट द ब्राइट कलर्स ऑफ द लहंगा, ओके, यानी आप कोई लहंगा है, ठीक है, और गाने वाने तो कौन सॉन्ग्स आप सुनते ही होंगे, लहंगा ला देने, हरियाणवी गाने ने तो जो है कि हर जगह ही तहलका मचा रखा है जी, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, 3 जगह तो मान ही लो, बाकी तो फिर जो है कि थिएटर, मॉल सब जगह चलेगा। एक्सेलाइट विल एक्सेंचुएट, यानी किसी चीज का महत्व बढ़ा देना। कहने का मतलब क्या है, किसी चीज का महत्व बढ़ा देना, किसी से फोकस कर देना, यानी किसी व्यक्ति पर कलरफुल लहंगा और उस पर लाइटिंग और की जाए। जैसे आप शोरूम में जाते हो तो आपको अलग से लाइट, एलईडी लाइट्स लगी रहती हैं, वो मित्र इसी के लिए होते हैं, उसकी क्वालिटी को बड़े चमके, यार आपको लग रहा है चोरो यार क्या गजब लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कपड़े भी देख के खरीदें, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अगला वर्ड देखिएगा दोस्त, मजे मजे में बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, लेट्स कंटिन्यू। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। क्या होता है एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनफ फॉर व्हाट यू नीड, यानी जो आपको आवश्यकता है ना वो आपके लिए परफेक्ट है, पर्याप्त है, ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्टेबल, सेटिस्फैक्ट्री, एग्रीबल, जिससे आप सहमत हो सकते हैं, आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है, उसे बोलते हैं पर्याप्त है। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, यानी ज्यादा है ना कम है, सफिशिएंट है। डिसएग्रीएबल, इम्प्रोबेबल, अनसुटेबल, ये आपका एंट्रीम्स हो जाएंगे। सेंटेंस की बात करेंगे दोस्त, क्या कह रहा है, नोबडी कैन गारंटी एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ फूड इन दिस पैंडेमिक, यानी इस महामारी में, पैंडेमिक का मतलब क्या होता है महामारी, एपिडेमिक होता है स्थानीय बीमारी, ठीक है। देखिएगा, इस महामारी में कोई व्यक्ति इस तरह की गारंटी नहीं दे सकता कि जो फूड की जो सप्लाई है वो पर्याप्त रहेगी दोस्त, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी और वास्तव में चीजें आपको अच्छी लगती हैं दिल से, तो एक बार चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ेगा दोस्त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।